हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो पिछले एपिसोड का लास्ट सीन कुछ ऐसा था। सोनल और अपूर्वा स्कूटी पे मीठी मीठी गपशप कर रहे होते हैं। तभी अपूर्वा खुशी का नाम लेती है बीच में, तो सोनल को ना ऐसी जेलसी, मस्ती, गुस्सा आने लगता है। तो फिर वो बातों बातों में बोलते बोलते अपूर्वा की टी शर्ट में हाथ डाल देती है नीचे से और अपूर्वा के बूब्स प्रेस करने लगती है। अपूर्वा बोलती है, यार बेबी तुम क्या कर रही हो? हम लोग बाहर पब्लिक प्लेस में हैं और ऑलमोस्ट घर के यहाँ पहुँच चुके हैं, कोई देख लेगा यार। तो सोनल बोलती है कि इस टाइम पे कोई बाहर नहीं निकलता और तुम्हें बड़ी खुशी की याद आ रही है ना, तो खुशी दे रही हूँ मैं तुम्हें। तो अपूर्वा बोलती है, यार बच्चा मुझे फीलिंग्स आ रही है, तुम्हें फिर से मैं यहाँ से किडनैप करके लेके जाऊँगी, स्कूटी डायरेक्ट अपने घर की और टर्न ले लूँगी, पहले ही बोल रही हूँ। और यार अभी हाथ निकालो, हम घर के यहाँ पे पहुँच गए, कोई देख सकता है। तो वो भी सोनल कुछ सुन नहीं रही होती है और अपूर्वा के कानों के यहाँ पे फूंक मार रही होती है, लिप्स से उसके कान खींच रही होती है और उसके गर्दन पे किस कर रही होती है, बहुत पोलाइटली, प्यार से। वह भी एकदम फीलिंग में खो रही होती है। स्कूटी रोक के सोनल के घर के यहाँ किस करते करते सोनल की नज़र उसके कमरे के यहाँ पे पहुँचती है। वहाँ पे से आयशा उसे देख रही होती है, तो उसको देख के तो सोनल एकदम शॉक हो जाती है। सोनल वहाँ देख रही होती है तो अपूर्वा भी देखती है ऊपर, तो वो भी आयशा को देख के एकदम शॉक हो जाती है। दोनों भी एकदम शर्माने लगते हैं, ऑकवर्ड सिचुएशन बन जाती है एकदम। बाजू में खुशी भी एकदम चुपके से देख रही होती है और आयशा और खुशी दोनों भी बहुत हंस रहे होते हैं उनको देख के। सोनल एकदम शर्माते हुए अपूर्वा को बोलती है कि तुम अभी जाओ, हम लोग बाद में मिलते हैं। अपूर्वा भी एकदम स्लोली बोलती है कि यार जाने मन, इतनी फीलिंग्स जगा के चली जाओगी? सोनल बोलती है, यार तुम्हें इसकी पड़ी है, मुझे डर लग रहा है ऊपर में, अब किस नज़रों से जाऊँ, वो लोग कितना हंसेंगे मुझ पे। अपूर्वा बोलती है, मैंने बोला था ना कोई देख लेगा, अब क्या करोगी? और ना मुझे ना रिकॉर्डिंग भी भेजना, आयशा क्या बोल रही है, या फिर वीडियो कॉल कर देना, बड़ा मज़ा आने वाला है। सोनल बोलती है, तुम जाओ अभी, यहाँ पे मेरी फटी पड़ी और तुम्हें मज़े करने हैं। अपूर्वा बोलती है, हाँ हाँ एक गुड बाय किस तो दो। तो सोनल बोलती है, पागल हो क्या तुम? आयशा दीदी ऊपर से देख रही है और तुम। तो अपूर्वा बोलती है, अभी थोड़े टाइम पहले तो कोई मतलब इतना रोमांटिक हो रहा था और अभी देखो। ऐसे बोलते बोलते अपूर्वा सोनल का हाथ खींच रही होती है, तो सोनल हाथ छुड़ाती है और बोलती है, बीबी नहीं ना, ऊपर से आयशा दी देख रही है यार, ये कितना ऑकवर्ड है यार, मुझे शर्म आ रही है ना, समझो ना ज़रा। तो अपूर्वा बोलती है, ठीक है, ये केस पेंडिंग रही है, तुम्हें देनी पड़ेगी आज ही। सोनल बोलती है, हाँ ठीक है पक्का। तो सोनल फिर से अपूर्वा को हक करती है और वहाँ से जाने के लिए निकलती है ऊपर। अपूर्वा से फिर से खींचती है और बोलती है, यार अरमान जगा के जा रही हो, नेक्स्ट टाइम मिलोगी ना अकेले तो सांस लेने के लिए भी टाइम नहीं दूंगी, बाय। और ऐसे बोल के फिर अपूर्वा स्कूटी टर्न लेती है और सोनल भी घर के यहाँ पे चली जाती है और खुशी को कॉल करती है। उसे लगता है कि खुशी ने कुछ नहीं देखा है और एकदम आयशा को तो कॉल करने के लिए बहुत शर्मा रही होती है, उसके दिमाग में वही चल रहा होता है कि आयशा ने सब कुछ देख लिया है। खुशी को कॉल करती है तो खुशी फर्स्ट कॉल नहीं उठाती, फिर सेकंड कॉल करती है तो खुशी उठा लेती है। तो सोनल बोलती है, यार सॉरी थोड़े टाइम पहले कॉल काटने के लिए, प्लीज़ दरवाज़ा खोल दो ना। तो खुशी बोलती है, हाँ आ रही हूँ, और एकदम धीरे से जाती है और दरवाज़ा खोलती है। सो रहे होते हैं सोनल और खुशी, दोनों भी ऊपर के रूम में आ जाते हैं। सोनल को बहुत शर्म आ रही होती है, वो अपना बेड ठीक करती है और बोलती है मैं सो रही हूँ। तो खुशी और आयशा उसकी तरफ देख के एकदम हंस रहे होते हैं। सोनल बोलती है, क्या है ऐसे क्यों हंस रही हो? इतने शरीफ बन रहे हो जैसे कि तुम कभी कुछ करती ही नहीं हो। आयशा बोलती है, हम लोग कब कुछ बोले? तुम्हें अपना अपना सोच के शर्मा रही हो, कुछ बोला क्या मैंने तुम्हें? और ऐसे बोल के आयशा उसकी तरफ हंस हंस के देख रही होती है। खुशी भी एकदम वो वाली स्माइल देख के सोनल की तरफ देख रही होती है। सोनल बोलती है, हाँ ठीक है सो जाओ अभी, बस हो गया। तो आयशा बोलती है कि वैसे तुमने अपूर्वा की टी शर्ट में क्यों हाथ डाला था? सोनल बोलती है, यार दी चुप रहो ना, मुझे नींद आ रही है, मैं सो रही हूँ, गुड नाइट। तो आयशा भी कुछ नहीं बोलती, एकदम हंसती है खुशी और आयशा एक दूसरे को ही देख के हंस रहे होते हैं। थोड़ी सी गपशप करते हैं और थोड़े टाइम में सो जाते हैं।
सुबह के 9 बज जाते तो सब लोग उठ जाते। नीरज को सोनल की बहुत याद आ रही होती है, तो वो आयशा को फ़ोन करता है और बोलता है कि आज फ्री हो क्या। तो आयशा बोलती है 1 हफ्ते के लिए तो मैं एकदम फ्री हूँ, मेरे मायके आई हूँ, एकदम मज़े में रह रही हूँ, कुछ काम नहीं कुछ नहीं। तुम बोलो आज कैसे फ़ोन किया। तो नीरज बोलता है यार मुझे ना घूमने का मन है, आज भी जाए क्या, घर पे ना अच्छा ही नहीं लग रहा। तो आयशा बोलती है ठीक है बट अब कहाँ पे जाएंगे। तो नीरज बोलता है कि हाँ अरे हमारे यहाँ पे ना पास में ही एक मेला लगा है, वहाँ पे जाते हैं ना, बहुत मज़ा आएगा। तो बोलती है ठीक है वहाँ पे ही जाएंगे, वैसे भी प्रणव की भी 5 बजे छुट्टी होगी और अपूर्वा भी जॉब पे जाएगी, तो शाम को मेले में ही सही रहेगा, बहुत मज़ा आने वाला है आज। तो मैं खुशी और सोनल को भी बोलती हूँ। तो नीरज बोलता है कि पक्का लाना उन लोगों को भी। ऐसा बोलती है ओके, तुम भी तुम्हारे और फ्रेंड्स रहेंगे तो उनको भी लाना, जितना बड़ा ग्रुप होगा उतना मज़ा आएगा घूमने में। तो नीरज बोलता है हाँ मैं भी अपने और फ्रेंड्स को लाऊंगा। आयशा मेला जाने का प्लान दोनों को बताती है, खुशी और सोनल को। वो लोग भी एकदम खुश हो जाते, एकदम रेडी हो जाते। सोनल का तो पूरे दिन में मन ही नहीं लग रहा होता। उतने में सुबह सुबह अपूर्वा उठती है और उसका कॉल आता है कि कैसी हो। तो सोनल बोलती है कि क्यों मेरे बगैर रहा नहीं जा रहा क्या। तो अपूर्वा बोलती है हाँ इतने बुरे दिन भी नहीं आए मेरे। सोनल बोलती है अच्छा ठीक है तो मैं फ़ोन रख रही हूँ। तो अपूर्वा बोलती है अच्छा सॉरी ना, सुनो सुनो तो बच्चा, फ़ोन क्यों रख रही हो इतनी जल्दी। ये भी क्या जल्दी है, तुमने कोई प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस खोल रखा है क्या। तो सोनल बोलती है नहीं तो क्यों, तो फिर मेरे दिल के प्लॉट पे कब्जा क्यों कर लिया है। तो सोनल एकदम ब्लश होके स्माइल करती है और बोलती है कि उस पर क्योंकि सिर्फ मेरा हक है। अपूर्वा बोलती है ओ। तो अपूर्वा बोलती है और ये कैसे, किसने कहा आपको। तो सोनल बोलती है अगर मुझसे भागने का प्लान होगा ना तो कल रात की रात याद है ना। अपूर्वा बोलती है हाय मेरी मजाल मैं भागूं, मुझे तो उम्र कैद वाली सज़ा हो गई है आपके दिल के जेल में। सोनल बहुत ब्लश होके क्यूट सी स्माइल दे रही होती है और बोलती है यार जानो तुम ना आजकल मुझे इक्लेयर कैंडी लगने लगी हो, अंदर से स्वीट और बाहर से क्यूट। पूर्वा भी एकदम खुश हो जाती है और बोलती है यार आज तो दिल एकदम मचल रहा है, उनकी स्टार्टिंग ही इतनी मस्त है, जानू एक किस दे दो ना प्लीज़। तो वहाँ पे सोनल भी एकदम ब्लश शाय हो रही होती है। आयशा भी एकदम छुप छुप के उसे देख रही होती है फ़ोन में देखते देखते। किस मांगने पे सोनल हवा देखने लगती है कि कोई उसे देख नहीं रहा है ना। तो उसकी नज़र पड़ती है आयशा और खुशी दोनों भी उसे ही देख रहे हैं। इतनी शाय ब्लश हो रही होती है और इतनी बड़ी स्माइल कर रही होती है। तो आयशा बोलती है कि क्या हुआ आज, कोई तो बहुत ज़्यादा ही चहक रहा है, महक रहा है, इतना ज़्यादा ग्लो आ रहा है किसी के तो फेस पे आज, है ना खुशी। खुशी बोलती है हाँ यार आयशा किसी की स्माइल तो आज रुक ही नहीं रही। सोनल बोलती है यार ऐसा कुछ नहीं है और फ़ोन अपना पास लाती है और अपूर्वा को बोलती है सोना हम लोग बाद में बात करते हैं। बोलती है नहीं 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 मेरे किसी का क्या हुआ, मुझे चाहिए अभी, मेरे कान ना उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, उनको सिर्फ किसी सुननी है। तो सोनल बोलती है कि यार बच्चों वाली हरकतें मत करो, जिद मत करो। आयशा और खुशी ना मेरे पास देख रही है और मुझे ना शर्म आ रही है, हम लोग बाद में बात करेंगे। पूर्वा बोलती है मुझे कुछ नहीं पता, तुमने अगर फ़ोन रखा ना तो देखो। तो सोनल बोलती है बच्चा मैं तुम्हें लाइव दे दूँगी ना, एकदम स्लोली मिलके डायरेक्ट किस कर लूँगी ना, अभी समझो ना। तो पूरा बोलती है ठीक है। फिर यार तुम्हारी याद आ रही है ना, एक पिक तो भेजो ना, कितना टाइम हुआ यार तुम्हें देखे। तो सोनल बोलती है कितना टाइम हुआ क्या, अभी सुबह तुम मुझे छोड़ने के लिए आई थी। तो अपूर्वा बोलती है यार मैं तुम्हें 5 बजे छोड़ने के लिए आई थी, अभी 9 बज गए हैं, पूरे 4 घंटे हो गए यार, मैंने तुम्हें देखा ही नहीं है। तो सोनल बोलती है यार आज ना मुझे लग रहा है तुम्हारे ब्रेन में ना कुछ प्रॉब्लम हो गया है। तो अपूर्वा बोलती है यार ब्रेन में नहीं, मेरे तो हार्ट में प्रॉब्लम हो गया है, बचा लो मुझे। मैं तो डॉक्टर के पास भी गई थी, उन्होंने कहा कि इसका एक ही इलाज है। तो सोनल बोलती है अच्छा तो क्या इलाज बताया डॉक्टर ने। तो अपूर्वा बोलती है डॉक्टर ने कहा है कि तुम में ना विटामिन यू की बड़ी कमी हो गई है। तो सोनल हंसती है और बोलती है अच्छा ओ विटामिन यू की भी कमी होती है। तो अपूर्वा ने बोला हाँ। तो इस पे मैंने पूछा क्या करूँ, तो उन्होंने बोला कि मेरे दिल के प्लॉट पे जिसने कब्ज़ा किया है ना उसे मैं दिन में बहुत बार मिलूँ, दिन रात उसकी पिक्स देखूँ तो मैं हार्ट अटैक से बच सकती हूँ, इसलिए चलो चलो अभी जल्दी से एक पिक
क्यूट सी पिक भेजना मुझे। सोनल एकदम हंसती है और बोलती है आजकल ना तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट होने लगी हो। अच्छा सुनो यार, मुझे ऑकवर्ड लग रहा है, आयशा और खुशी भी है, कुछ सुन लेंगे तो अपूर्वा बोलती है हाँ ठीक है, जाओ जाओ। हमारी कहाँ याद आएगी तुम्हें। तो सोनल बोलती है दिन रात ना तुमने ही घर बना के रखा है मेरे दिमाग में। मैं हर जगह पे ना तुम ही दिखती हो मुझे। आयशा बोलती है ओ हम लोग तो दिखते ही नहीं ना तुम्हें। तो सोनल एकदम शर्माती है और बोलती है यार तुम फोन पे बात करो ना अपना, हमारी बातें क्यों सुन रही हो, जाओ यार, तुम बहुत बुरी हो आयशा दी। तो आयशा बोलती है कोई नहीं कर लो बात। और सुनो अपूर्वा को भी इनवाइट करो, याद है ना हम लोग ने फन फेयर में जाने का प्लान बनाया है शाम को। सोनल बोलती है हाँ हाँ हाँ, मैं अपूर्वा को बोल देती हूँ अभी। तो सोनल अपूर्वा को भी बताती है कि फन फेयर जाने वाले हम लोग और तुम भी आ रही हो। तो अपूर्वा बोलती है अब भी आ जाती हूँ ना। सोनल बोलती है चुपचाप बैठो, और इतने दिन तुम छुट्टी कर रही हो, चुपचाप आज कॉलेज जाओगी तुम। अपूर्वा बोलती है यार टेस्ट चल रहे, सुपरवाइजर्स है, मुझे सिर्फ पेपर करेक्शन करने पड़ते हैं। तो सोनल बोलती है अच्छा फिर ठीक है, बट सच में कुछ काम नहीं है। तो अपूर्वा बोलती है कि हाँ बस आज जाना था, डॉक्यूमेंट्स का थोड़ा काम है और पेपर्स आ गए करेक्शन करने के लिए। तो सोनल बोलती है ठीक है, तो आज तुम पक्का जाओगी, मुझे कुछ नहीं पता, शाम को हम लोग मिल रहे हैं। अपूर्वा बोलती है यार मैं ना बाद में कभी चली जाऊँगी, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना यार, हम लोग अभी मिलते हैं ना। शाम तक का सफ़र यार, शाम तक कैसे सब्र करूँ यार। सोनल बोलती है सब्र का फल मीठा होता है। तो अपूर्वा बोलती है बट यार मुझे तो तीखा पसंद है ना। सोनल बोलती है बट यार तुम्हें तो मीठा पसंद था ना। तो अपूर्वा बोलती है नहीं मुझे तो तीखा पसंद है, तुम तीखी हो ना तो मुझे तीखा अच्छा लगने लगा है अभी। सोनल बोलती है क्या मैं तीखी हूँ। अपूर्वा बोलती है हाँ बहुत तीखी हो तुम यार, एकदम हॉट। अपूर्वा बोलती है अच्छा हॉट हो ना, मैं आज तुम ना मिलो सिर्फ, आज तुम्हें सारी हॉटनेस दिखाती हूँ मैं, कितनी तीखी हो ना, जल जाओगी आज तुम। अपूर्वा बोलती है हाय यार मुझे तो अभी से ही करंट लग रहा है, अभी से ही जलन हो रही है मुंह में, बड़ा मज़ा आ रहा है। कल की तरह एकदम तीखी तीखी किस करना, मुझे बहुत मज़ा आया था। तो वहाँ से खुशी बोलती है आ किस, उसके कानों पे वो वर्ड आता है, सुनाई देता है। तो सोनल फिर से एकदम शर्मा जाती है और बोलती है हाँ ठीक है चलो अभी फ़ोन रख रही हूँ बाय। तो अपूर्वा बोलती है हाँ जानू बाय, मिस यू, लव यू। तो अब सोनल बोलती है कि हाँ तो अपूर्वा बोलती है यार लव यू बोलने के बाद लव यू टू भी बोला जाता है। तो सोनल बोलती है कि अब ना तुम पिट जाओगी। तो अपूर्वा बोलती है हाँ हाँ समझ गई हूँ मैं, टाटा, ऐसे बोल के फ़ोन काट देती है। और खुशी को बोलती है यार तुम क्या देख रही हो यहाँ पे। खुशी बोलती है यार थोड़ी सी जलन हो रही है तुमसे। तो सोनल बोलती है कि तो होगी ना, और ना आयशा दी मुझे ना आपसे बात करनी है। कितनी चुड़ैल हो ना, कल ना सोनल ने अपूर्वा ने ना मुझे सारी बातें बता दी, आपने ही प्लान करने बोला था ना इनको सब, आपसे तो कटती हूँ मैं, मतलब यार आप मेरी बहन हो, आपको मेरी साइड लेनी चाहिए, कितनी वो हो यार आप। तो आयशा बोलती है क्या। तो सोनल बोलती है कुछ नहीं यार बट कट्टी आपसे। तो आयशा बोलती है अच्छा ठीक है, नेक्स्ट टाइम से तुम्हारी साइड लूँगी मेरी प्यारी बहन, बट तुम इतनी बड़ी शैतान हो ना, ऐसा करती हो ना तभी ऐसा करना पड़ता है हम लोगों को, इसलिए वो रिवेंज लेने के लिए हम लोगों ने अपूर्वा के गले पे मार्क बनाया था वो किसका। यार तुम्हारा फेस जो देखने लायक था ना, मुझे तो फ़ोटो खींचने का मन हो रहा था। खुशी भी एकदम हंसती है और बोलती है यार सही में बहुत मस्त फेस बनाया था, हम लोग ने ना मिस कर दिया, फ़ोटो खींच कर रखना चाहिए था। तो सोनल बोलती है यार खुशी दी आप ना अपूर्वा से भी ऊपर के हो यार, कभी सुधरोगे नहीं। आयशा बोलती है कभी भी नहीं। सोनल बोलती है हाँ आदत से मजबूर लोग, वैसे दी छोड़ो मुझे ना आपकी हेल्प चाहिए। खुशी तुम भी बता दो आज मैं कौन सी ड्रेस पहनूं, क्या जचेगा मुझ पे जो अपूर्वा को पसंद आएगा। तो खुशी बोलती है उससे तुम ब्लैक पहनती हो ना तभी बहुत अच्छी लगती हो। आयशा भी बोलती है हाँ ब्लैक तुम पे अच्छा दिखता है। सोनल बोलती है ओके, पता है वैसे मुझे उसे ब्लैक कलर बहुत पसंद है, मैं तो आज ब्लैक ही पहनूंगी। तो आयशा बोलती है ओहो। सोनल एकदम ब्लश करती है और अपना ड्रेस चॉइस करके रखती है, और ऐसे ही फिर सब भी एकदम अपने तैयारी शैयारी में लग जाते हैं।
बट सोनल को ज़्यादा ही बेसब्री हो रही होती है, वो अपूर्वा से मिलने वाली होती है, तो अपूर्वा का भी वहाँ पे मन ही नहीं लग रहा होता कहीं पे भी। दोपहर तक अपना पूरा काम ख़त्म करती है और एकदम जल्दी जल्दी में सोनल को कॉल करती है। सोनल भी अपूर्वा का कॉल देख के एकदम खुश हो जाती है। उठाने जाती है, उतने में उसके डैड आ जाते हैं और बोलते हैं कि बेटा तुमसे ना कुछ बात करनी थी। तो सोनल को ना चाहते हुए भी अपना फ़ोन बाजू में रखना पड़ता है। वो बोलती है कि हाँ डैड बोलो ना, क्या बात है। तो उसके पापा बोलते हैं कि वो अपूर्वा के बारे में तुमने बोला था ना, तुम ना उसे जल्दी से बुलाओ, मुझे ना उससे बात करनी है। तुम दोनों ना मुझे लगता है जल्दी से शादी कर लो, क्योंकि ये बेस्ट है ना। फिर तुम्हारी एज बढ़ेगी, ऊपर से लोग आएंगे, फिर वो पूछते रहेंगे, उससे अच्छा तो ये बेस्ट है। आगे तो ये होगा ही। तो वो एकदम खुश हो जाती है और बोलती है थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच पापा। तो उसके पापा बोलते हैं कि यार बट तुम्हारी मॉम अभी तक ठीक से रेडी नहीं है, बट मैं उन्हें मना लूँगा कुछ दिनों में। तो सोनल बोलती है कि पापा मैं आज ही अपूर्वा को बुला लेती हूँ। तो उसके पापा बोलते हैं पागल हो क्या, अभी क्या, अभी मत बुलाओ, कल सुबह बुलाओ। तो उसके बाद मैं उससे बात करता हूँ, उसकी राय जान लेंगे उससे कब शादी करनी है, और फिर उसके मॉम से बात कर लेंगे। अगर उसे जल्दी नहीं करनी होगी तो वेट कर लेंगे। तो सोनल बोलती है नहीं नहीं उसे भी जल्दी है पापा, आप तो सिर्फ बात बढ़ाओ आगे। उसके सोनल के पापा बोलते हैं कि यार तुम इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो। तो सोनल थोड़ी शर्माती है और बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। तो उसके पापा बोलते हैं ओके सुनो अब मैं निकलता हूँ, मुझे काम है बहुत सारे पेंडिंग। सोनल बोलती है ओके ओके डैड। उसके पापा जाने के बाद सोनल अपूर्वा को कॉल करती है, बट अपूर्वा ने मैसेज करके रखा होता है आई हेट यू। तो सोनल बोलती है कि आई लव यू मैसेज पे। तो अपूर्वा बोलती है यार तुम कितनी गंदी लड़की हो यार, कॉल भी नहीं उठाती। तो सोनल बोलती है कि सबर सबर, आज तो तुमको शाम को ही मिलूंगी मैं, और सरप्राइज़ भी देना है, ऐसे मैसेज करती है। तो अपूर्वा बोलती है नहीं नहीं मुझे अभी सुनना है यार, अभी बताओ। और फिर से सोनल को फ़ोन करने लगती है। तो सोनल अपूर्वा का फ़ोन नहीं उठाती और बोलती सरप्राइज, सस्पेंस रहना चाहिए ना यार, फिर तो मज़ा आएगा। बोलती है नहीं यार कुछ सरप्राइज सस्पेंस नहीं, मैं अभी तुमसे मिलने आ रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। तो सोनल बोलती है यार बच्चा 2 घंटे में तो अब मिलने ही वाले, 3 बज गए दोपहर के ऑलमोस्ट, थोड़ा सब्र करो, मैं तो नहीं मिलने वाली तुमसे, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है। पूर्वा बोलती है जाओ यार, तुम्हें तो मेरी याद ही नहीं आती, मैं ही पागल हूँ, हर मोमेंट पे तुम्हें याद करती हूँ, जाओ मुझे नहीं मिलना। तो सोनल बोलती है अच्छा, बेबी गुस्सा हो गई। पूर्वा कुछ भी नहीं बोलती और एकदम शांत रहती है। तो सोनल बोलती ठीक है तुम जीती, बस कहाँ मिलने आना है बोलो। तो अपूर्वा बोलती है कि मैं तुम्हें लेने आती हूँ, तुम रेडी हो जाओ, मैं यहाँ से निकलती हूँ अभी। तो सोनल बोलती है ओके मैं 5 मिनट्स में रेडी होती हूँ। वो भी एकदम इंटरेस्टेड होती है। ऐसे बोल के टर्न होती है तो उतने में सामने आयशा होती है और फ़ोन खींच लेती है सोनल से और बोलती है कि कोई अभी नहीं मिलने वाला, शाम को मिलेंगे सब। अपूर्वा को भी बोलती है कि अपूर्वा सुनो शाम को मिलेंगे, अभी मिलके क्या करोगे, शाम को ज़्यादा मज़ा आएगा ना, जितना वेट करोगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा मिलने में। अभी सोनल को लेके जाओगे, ऊपर से शाम को भी लेट होगा तो मॉम तो पूछेंगी ना इतना टाइम, तो इससे अच्छा थोड़ा लेट निकलते हैं, कम टाइम बाहर रहेंगे तो हमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करेंगी। अपूर्वा बोलती है ओके आयशा। तो आयशा बोलती है सोनल तुम बोलो कुछ। तो सोनल बोलती है ओके, अब आपके आगे क्या बोल सकती हूँ मैं। आयशा बोलती है गुड, और अपूर्वा का फ़ोन कट करती है और सोनल को देती है। सोनल बोलती है कि यार क्या दी, मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी, मुझे मिलने जाना था ना उससे। तो आयशा बोलती है यार देखो ऑलरेडी मॉम को ये तुम्हारी जो बात है वो डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम लोग एक साथ बाहर निकलेंगे तो कुछ नहीं बोलेंगे, इतना कुछ नहीं लगेगा, लेकिन तुम उसके साथ अकेले पहले जाओगी तो उनको तो ऐसे लगेगा ना तुम लोग पूरा दिन अलग से थे, तो इसलिए तुम लोग उन्हें ना थोड़ा सा टाइम दे दो। तो सोनल बोलती है हाँ ठीक है। तो सोनल के पास कुछ काम नहीं होता, वो घर में ऐसे ही टहल रही होती है, तो वो देखती है कि उसकी मॉम कपड़े सुखाने के लिए टेरेस के यहाँ पे जा रही होती है, तो वो भी उनके पीछे पीछे जाती है उनकी हेल्प करने के लिए। तो उसकी
मॉम के साथ थोड़ी सी कन्वर्सेशन करती है, उस उतने में उसकी मॉम उस टॉपिक पे आ जाती है और बोलती है तुम सच में लड़की के साथ शादी करोगी? तो सोनल बोलती है हाँ मॉम, अब मुझे वो दिल से पसंद है, और जेंडर अलग हुआ तो क्या हुआ, इंसान ही है ना। तो उसकी मॉम बोलती है कि यार ये सब ना बोलने के लिए इजी होता है, जब सबके सामने बोलने जाओगी ना तब देखना कैसे होगा, हमारे सारे रिलेटिव्स को पता चल जाएगा, वो कैसे मतलब बातें बनाएंगे, सोचेंगे। तो उतने में वहाँ पे आयशा आती है और बोलती है ऐसा कुछ नहीं होने वाला मॉम, और सोनल तुम जाओ ज़रा नीचे। तो सोनल को थोड़ा सा हर्ट फील होता है, वो भी उस बारे में सोच रही होती है। आयशा बोलती है यार मॉम तुम उसके दिमाग में ऐसी बातें क्यों भर रही हो? तो उसकी मॉम बोलती है कि यार लेकिन ये सच में बहुत डिफरेंट है। तो आयशा बोलती है वैसे भी घर पे रहेगी तो भी लोग बोलेंगे, वहाँ पे जाएगी तो भी लोग बोलेंगे, उनको कुछ काम है क्या? और यार वो तो सही बात है, बट तुम्हें तो पता है ना सोनल कितनी शर्मीली है, डरपोक है, तुम्हें लगता है वो सब लोगों के सामने बोलेगी ये चीज़? आयशा बोलती है हाँ मुझे लगता है वो बोलेगी, सबके सामने स्टैंड लेगी वो उनके रिश्ते के लिए, उनमें बहुत प्यार है। तो उसकी मॉम बोलती है मुझे तो नहीं लगता, चलो देखते हैं क्या होता है। तो आयशा बोलती है और बोलती है मॉम देखो अभी उसको इस चीज़ के बारे में और कुछ ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ इस चीज़ के बारे में मत बताया करो। तो उसकी मॉम बोलती है ओके बाबा, मेरे डैड मान गए ना तो मैं क्या बोलूँ। आयशा बोलती है कि मॉम आप भी दिल से एक्सेप्ट कर लो ना, अपूर्वा उसे सच में लाइफ टाइम खुश रखेगी, और लड़के से शादी होती तो भी क्या गारंटी कि वो उसे खुशी रखेंगे। अभी समीर के केस में देख लिया ना, उसकी ऑलरेडी शादी हुई थी, उसमें जो नसीब में होता है ना वही होता है। और अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम है तो मुझे एक चीज़ बताइए, अपूर्वा में क्या कमी है? तो उसकी मॉम बोलती है कि यार मुझे अपूर्वा का पता नहीं, और मुझे पता भी है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की है, और वो ना इससे ना अच्छे से सर्वाइव कर लेगी, ओपन माइंडेड है। बट सोनल सोनल बस दिखाती है ऐसे, बट अंदर से है नहीं। सोनल को अच्छे से जानती हूँ, जब रिलेटिव्स फ्रेंड्स को बताने का टर्न आता है ना वो आगे नहीं बढ़ती, और ऐसा होगा मुझे लग रहा है। तो आयशा बोलती है ऐसा नहीं होगा देखना। उसकी मॉम बोलती है ठीक है देखते हैं। तो आयशा बोलती है ठीक है छोड़ो अभी वो नेगेटिव चीज़ें, वैसे मैं क्या बोल रही थी कि हम लोग ना आज ना मेले में घूमने जा रहे हैं, इसी में एक मेला लगा है ना, तो आने में थोड़ा लेट हो जाएगा, प्लीज़ एडजस्ट कर लो आज के दिन। तो उसकी मॉम बोलती है हाँ ठीक है जाओ, बट एक दूसरे के साथ ही रहना। आयशा बोलती है हाँ मॉम थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, और अपनी मॉम को हक कर लेती है और बोलती है आप बहुत अच्छी हो, और फिर वहाँ से निकलने लगती है। पे सोनल एकदम सज धज के रेडी होती है, आयशा बोलती है अरे वाह टाइम से पहले ही रेडी हो गई आज, और खुशी मज़े में टीवी देख रही होती है। तो आयशा बोलती है तुम भी रेडी हो जाओ। तो खुशी भी एकदम रेडी होती है, आयशा भी रेडी होने लगती है, और अपूर्वा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है एक दूसरे को मिलने के लिए। अपूर्वा तो बार बार फ़ोन कर रही होती है, मैसेज कर रही होती है कि मैं आऊँ क्या दिल वाली दुल्हनिया को ले जाने के लिए। तो सोनल बोलती है यार बेबी कंट्रोल, आप फिर से जल्दी आओगी फिर सब नोटिस करेंगे फिर चिढ़ाएंगे। तो अपूर्वा बोलती है कि चिढ़ाने दो ना यार, अब वैसे भी हम हमारा रिश्ता पब्लिक करने वाले ना, तो लोग तो चिढ़ाते ही है कपल्स को, इसमें भी अलग ही मज़ा है। तो सोनल थोड़ी स्टॉप होती है, कुछ नहीं ज़्यादा बोलती, बट फिर बोलती है कि नहीं फिर आप जल्दी आओगे तो सब जल्दी जल्दी रेडी होंगे ना, तो उनको टाइम नहीं मिलेगा अच्छे से, आप थोड़े टाइम में ही आओ, 5 का टाइम दिया ना तो 5 पे ही आओगी आप। अपूर्वा बोलती है ओके मैम जैसा आप बोलो, बट 5 o'clock होने के लिए सिर्फ 20 मिनट्स बाकी है यो। तो अपूर्वा सोनल बोलती है हाँ ठीक है फिर 5 मिनट में फिर निकल जाओ। तो अपूर्वा बोलती है वैसे तुमने आज क्या पहना है? तो सोनल बोलती है मैं क्यों बताऊँ? तो अपूर्वा बोलती है खड़ूस की खड़ूस ही रहोगी तुम तो, कभी चेंज नहीं होने वाली, रहने दो मत बताओ क्या पहना है, मैं खुशी को वीडियो कॉल कर लूँगी और फिर वो बताएगी मुझे कि तुमने क्या पहना है, वो तो दिखा ही देगी। तो सोनल बोलती है कि अगर खुशी को एक भी कॉल आया या मैसेज आया तो मेरे नंबर से ब्लॉक होने के लिए रेडी हो जाओ। तो अपूर्वा बोलती है क्या है ऐसे क्यों? तो सोनल बोलती है कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे जेलसी होती है, तुम्हारे फ़ोन से तो आज मैं उसका नंबर ही डिलीट कर दूँगी। अपूर्वा बोलती है कि ओके मैम आप जैसा बोलोगी वैसा ही होगा।
सोनल बोलती है यार तुम ना बहुत क्यूट हो, बहुत स्वीट हो, एकदम हस्बैंड मटेरियल। सोनल ऐसे बोलती है, उतने में नीचे से हॉर्न बजने लगता है। तो वो भाग भाग के देखने जाती है, क्योंकि ये अपूर्वा के कार का हॉर्न होता है। तो वो फ़ोन पे बोलती है यार तुम कब आई, मतलब तुम ड्राइव करते करते बात कर रही थी। अपूर्वा बोलती है हाँ। तो सोनल बोलती है पागल हो क्या यार, बता देती ना, और इतनी जल्दी कैसे पहुंच गई। तो अपूर्वा बोलती है यार तुमसे मिलने के लिए हार्ट, कार सब एकदम ज़्यादा एक्साइटेड थे, तो सब फास्ट चल रहे थे। तो सोनल बोलती है अब से ना तुम्हारा ना कार को फास्ट चलाना बैन है। मैं जितनी स्पीड बताऊंगी ना तुम उतनी ही स्पीड पे डेली चलाओगी, मुझे कुछ नहीं पता। तो अपूर्वा बोलती है यार तुम्हारे साथ तो बहुत स्लो कार चलानी पड़ती है, ऐसे नहीं चलेगा वो, इतने स्लो में मुझे मज़ा नहीं आता कुछ। तो सोनल बोलती है ठीक है फिर जाओ अकेले, मैं नहीं आ रही। आयशा और खुशी रेडी है, उनको भी लेके जाना, बाय। अपूर्वा बोलती है अच्छा अच्छा सॉरी ठीक है, तुम जितनी स्पीड बोलोगी उतनी ही रहेगी। जानू अब नीचे आ जाओ ना यार, कितना तरसाओगी, मुझे तुम्हें देखना है। तो सोनल बोलती है कि हाँ सोना आ रही हूँ, बस नीचे ही उतर रही हूँ, मुझे भी तुम्हें देखना है, विंडो में से वैसे भी तुम दिख नहीं रही थी, रुको मैं आ रही हूँ नीचे। तो अपूर्वा बोलती है इतनी खुश मत हो, मैंने कुछ इतना स्पेशल नहीं पहना है। तो सोनल बोलती है तुम हर चीज़ में क्यूट ही लगोगी, मुझे देखना है तुमने क्या पहना है। तो अपूर्वा बोलती है हेलो मैम, वो जो स्पेशल नहीं पहना है ना मैंने, वो भी आपकी वजह से। आपने इतनी बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी मीठी हिक्की लव बाइट्स दे रखी है, वो भी एकदम हाईलाइट जगह पे, एकदम गले पे ऊपर ऊपर। यार अंदर दे देती मेरी माथे, इतनी हाईलाइटिंग जगह पे दी है आपने भी, इतनी मेहनत से छुपानी पड़ी, पता है मुझे फाउंडेशन लगाना पड़ा उसके ऊपर। तो सोनल बोलती है देखा मेरा प्यार ना छुपाओगी ना तो भी नहीं छुपेगा, कितना ओवरलोडेड प्यार करती हूँ ना मैं तुमसे, और तुम हो कि कदर ही नहीं है। तो अपूर्वा बोलती है यार माते चरण कहाँ है आपके, इतना ओवरलोडेड प्यार, मैं तो धन्य हो गई। तो सोनल बोलती है बस बस अभी, चलो अभी मैं आ गई हूँ, कार का दरवाज़ा खोलो। तो अपूर्वा कार का दरवाज़ा खोलती है और सोनल अंदर बैठती है और एकदम अपूर्वा को हक कर लेती है और बोलती है पिंक हुडी में भी एकदम ज़्यादा क्यूट लग रही हो। और अपूर्वा एकदम स्टॉप हो जाती है। तो सोनल बोलती है क्या हुआ तुम्हें, कुछ बोलो भी, अब फ़ोन पे तो बड़ी बातें करती हो, क्या हुआ। तो अपूर्वा बोलती है कि यार मुझे तो 440 वोल्ट का करंट लग गया है यार, किसने कहा था यार ब्लैक पेन के आने के लिए, क्या कर दिया यार तुमने, अभी दिल लैक होने लग गया है मेरा, बचाओ बचाओ कोई मुझे। तो सोनल उसे एक ऐसे फटका मारती है और बोलती है बस हो गई अब नौटंकी, और थोड़ा सा ब्लश करती है, उसे अच्छा लग रहा होता है। उतने में पीछे से खुशी और आयशा आते हैं। तो सोनल अपूर्वा पीछे के डोर्स भी ओपन कर देती है, आयशा और खुशी बैठ जाते हैं। तो अपूर्वा बोलती है यार आयशा तुम तो ना एकदम कमाल लग रही हो, और खुशी तुम्हारे लिए तो शब्द ही नहीं है, वाह वाह एकदम सुपर्ब लग रही हो तुम भी। तो आयशा बोलती है और सोनल सोनल कैसे लग रही है, आज उसने कितना टाइम ले लिया रेडी होने के लिए। तो अपूर्वा बोलती है हाँ तभी इतनी जोकर लग रही है। तो सोनल उसकी तरफ ऐसे गुस्से से देखती है, तो अपूर्वा चुपचाप ड्राइव करने लगती है। खुशी पीछे से बोलती है अपूर्वा यार तुम भी पिंक हुडी में ना एकदम सॉफ्ट टेडी बेयर की तरह लग रही है, हक करने का मन हो रहा है तुम्हें। तो सोनल एकदम गुस्से से बोलती है आओ ना, मैं मुझे हक कर लो, मैं हक करती हूँ तुम्हें, एकदम प्यार से हक करूँगी। तो आयशा और खुशी दोनों भी हंसने लगते हैं और बोलते नहीं नहीं तुम ही हक करना अपूर्वा को। वहाँ पे प्रणव, नीरज, कुणाल, मनीष, उनके सारे फ्रेंड्स पहुँच गए होते हैं। कुणाल और मनीष की गर्लफ्रेंड्स भी आई होती है। प्रणव भी उन लोगों के साथ पहुँच गया होता है ऑफिस से। प्रणव आयशा को कॉल करता है, आयशा बोलती है हाँ हम लोग ऑन द वे है। वो लोग भी आफ्टर ऑल पहुँच जाते हैं। तो वहाँ पे नीरज सोनल को एकदम स्टेयर करके देख रहा होता है और बोलता है यार तुम कितनी हॉट लग रही हो ब्लैक ड्रेस में, बहुत ऑसम लग रही हो। सोनल बोलती है थैंक यू नीरज, और ऐसे ही आगे सबको मिलने जाती है तो देखती है कि दो न्यू गर्ल्स हैं। उसमें से एक रिचा होती है कुणाल की गर्लफ्रेंड, जो सोनल की फ्रेंड होती है स्कूल की। तो वो उसे देख के वो एकदम खुश होती है और हग करती है। फिर कुणाल सबको इंट्रोड्यूस करके देता है उसकी गर्लफ्रेंड से, और मनीष भी अपनी गर्लफ्रेंड अरायना से सबको इंट्रोड्यूस कराता है। और रिचा सोनल से एकदम हंस के बात कर रही होती है अपनी स्कूल की बातें। वो उसे पूछती है कि तुम टच में क्यों नहीं हो, हम सब फ्रेंड्स टच में स्कूल के, हमारा ग्रुप है, लोग कांटेक्ट में, रुको तुम्हें मैं आज ही ऐड करती हूँ। तो सोनल भी एकदम खुश हो जाती है और बोलती है हाँ श्योर।
फिर खुशी बोलती है क्या अभी यहाँ पे रुक के सारी बातें करेंगे क्या, चलो अंदर जाते हैं। तो वो लोग अंदर चलने लगते हैं मेले की। तो फिर सोनल और अपूर्वा एक साथ चल रहे होते। तो अपूर्वा बोलती है कि यार मुझे मैप मिल सकता है क्या सोनल। तो सोनल बोलती है कि क्यों। तो फिर अपूर्वा बोलती है यार मैं तुम्हारी आंखों में खो गई हूँ, रास्ता भटक गई हूँ, क्या करूँ। और जब ऐसी मीठी मीठी बातें करती हो ना तो दिल पे ना एकदम छा जाती हो, कानों में ना शादी की शहनाई बजने लगती है तुम्हें देखती हो तो। पी 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 पी। तो अपूर्वा भी एकदम क्यूट स्माइल देती है और दोनों भी चल रहे होते हैं। तो नीरज आगे चल रहा होता है, पीछे आ जाता है और बोलता है सोनल इतना स्लो क्यों चल रही हो, चलो जल्दी। और ना यार थोड़ी सी भूख लग रही है, कुछ तो खा लेते हैं हल्का फुल्का। देखो वहाँ पे गोला मिल रहा है, चलो गोला खाएंगे सब लोग। तो सब बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है गोला खाएंगे, मज़ा आएगा आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो सब गोला खाने जाते हैं, अपने अपने फ्लेवर्स बताते हैं, काला कट्टा ग्रीन। सोनल अपूर्वा को पूछती है कि तुम कौन सा फ्लेवर खाओगी। तो अपूर्वा बोलती है मुझे जो फ्लेवर चाहिए वो दोगी। तो सोनल बोलती है हाँ तुम बोलो तो अपूर्वा बोलती है मुझे तुम्हारे लिपस्टिक वाला फ्लेवर चाहिए, खा लूँ क्या तुम्हारी लिपस्टिक। और ऐसे सोनल की आंखों में देख के हंस रही होती है। तो सोनल बोलती है यार इतने सारे लोग हैं, कुछ तो शर्म करो और चुपचाप बोलो जल्दी कौन सा फ्लेवर। देखो ये नीरज कैसे घूर रहा है। तो अपूर्वा बोलती है काला खट्टा। अब तुम वो खाओगी तो मैं भी वही खाऊंगी ना। सोनल बोलती है नहीं यार तुम्हारी चॉइस करो। तो अपूर्वा बोलती है नहीं मुझे भी काला खट्टा ही पसंद है। तो ऐसे करके फिर सब गोला खाने लगते हैं अपने अपने चॉइस का यही चाव से। डिसाइड करते हैं कि कौन से राइड में बैठेंगे। वो लोग बोट वाले राइड में बैठते हैं। तो सोनल और अपूर्वा एक साथ बैठते हैं। तो नीरज को एकदम जेलिसी होती है, वो सोचने लगता है क्या यार ये बार बार इसके साथ ही क्यों रह रही है। तो बोट चलने लगती है ऐसे इस साइड उस साइड एकदम फास्ट। तो सोनल को डर लग जाता है, तो अपूर्वा को एकदम ज़्यादा टाइटली हक करती है। अपूर्वा भी उसे हक किए हुए बैठे होती है। तो नीरज की तो जेलिसी एकदम सर के ऊपर चढ़ रही होती है, बट वो अपने गुस्से पे कंट्रोल करता है। उससे सोनल बहुत अच्छी लग रही होती है इसलिए वो बहुत जेलस होता है अपूर्वा से। फिर वो लोग उतरते हैं वहाँ से, फिर ऐसे थोड़ा सा घूम रहे होते हैं शॉपिंग करते हुए। तो सोनल झुमके खरीद रही होती है, तो सबको पूछ रही होती है आयशा को ये कैसे लग रहा है वो कैसे लग रहा है। तो अपूर्वा पीछे से ऐसे थोड़ा एक्टिंग करके बता रही होती है कि नहीं ये नहीं ठीक लग रहा, ये अच्छा लग रहा है। तो जो अपूर्वा चॉइस करती है वही सोनल पहनती है। तो नीरज ये सब नोटिस करके एकदम और ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है। तो वो वहाँ से एक झुमका चॉइस करता है और सोनल को देता है और बोलता है कि ये तुम पे बहुत ज़्यादा जचेगा। और जो अपूर्वा ने चॉइस किया होता है वो बाजू में रख देता है और बोलता है कि इसे रख दो ये अच्छा नहीं लग रहा। तो सोनल जो अपूर्वा ने झुमका चॉइस किया होता है वो भी उठा लेती है और बोलती है कि नहीं ये मुझे ज़्यादा पसंद है, मैं ये तुम्हारी चॉइस भी रख रही हूँ बट ये मुझे ज़्यादा पसंद है। नीरज को तो एकदम मिर्ची लग जाती है, वो कुछ बोलता नहीं है क्योंकि उसका कुछ हक नहीं होता इसलिए, बट उसे एकदम अंदर से गुस्सा आने लगता है। तो फिर से ऐसे ही घूम रहे होते तो अपूर्वा को वहाँ पे एक लॉकेट दिखता है। एक लॉक वाला लॉकेट होता है और दूसरे वाला की वाला। तो फिर वो नेकलेस लेती है और जो लॉक वाला होता है वो खुद पहन लेती है और जो की वाला होता है वो अपूर्वा को पहना देती है और बोलती है कि ये ना हमेशा तुम्हारे ही गले में रहेगा, कि ये जो लॉक है ना वो मेरा हार्ट है और उस पर सिर्फ तुम्हारा हक है, ये की सिर्फ तुम्हारे पास होगी। तो ये सब सुन के सोनल को बहुत अच्छा लग रहा होता है। आयशा भी उनकी तरफ देखती है और बोलती है कि नाइस चॉइस। नीरज तो एकदम गुस्से में मुंह फुलाए हुए खड़ा होता है। तो प्रणव वहाँ पे आता है और उसे बोलता है चलो जाइंट व्हील में जाएंगे। तो वहाँ पे जाइंट व्हील होता है एकदम बड़ा वाला झूला। तो सब लोग झूले में बैठने के लिए जाते हैं। तो झूले में कुछ ही सीट्स बाकी होते, तो जो आगे आयशा प्रणव वगैरह होते हैं वो लोग बैठ जाते हैं। मनीष रैना भी बैठ जाते हैं। सोनल बैठने जाती है तो फिर नीरज बोलता है कि नहीं तुम मेरे साथ बैठो ना। तो अपूर्वा भी वही होती है तो बोलती है कि नहीं हम लोग अलग से हमारे बैठेंगे। तो नीरज बोलता है क्यों, वो तुम्हारे साथ क्यों बैठेगी। ऐसे बोल के सोनल का नीरज हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि नहीं सोनल मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ ना, तुम मेरे साथ बैठोगी। अपूर्वा बोलती है कि सोनल इसे बोलो जिद ना करे, तुम मेरे साथ बैठने वाली हो। इतने में आगे खुशी बैठ जाती है और बोलती है तुम झगड़ती रहो मैं आगे जा रही हूँ। तो नीरज बोलते हैं कि जाओ खुशी के साथ जाके बैठो। अपूर्वा को तो अपूर्वा बोलती है नहीं मुझे सोनल के साथ ही बैठना है, मैं क्यों खुशी के साथ बैठूंगी, जाओ तुम जाके बैठो। तो नीरज बोलते हैं यार तुम्हें अच्छी लगती है ना, जाओ उसके साथ जाके बैठो। तो अपूर्वा बोलती है नहीं मुझे सोनल अच्छी लगती है और मैं उसके साथ बैठूंगी। तो नीरज बोलता है कि क्या बोल रही हो तुम,
तो उतने में वहाँ पे जो झूलियाँ ऑन करने वाले होते हैं वो बोलते तुम बाजू में थोड़ा सा बात कर लो, जो पीछे उनको जाने दो। तो पीछे जो लोग होते हैं वो लोग चले जाते हैं आगे। रिचा और कुणाल भी रुक जाते और बोलते कि यार तुम कितनी बातें कर रहे, चलो स्टार्ट हो जाएगा। तो नीरज बोला रुको, आज तो हो ही जाए फैसला, क्या है ये सब। तो पूरा बोलती है कि हाँ आज तो हो ही जाए फैसला, बहुत हो गया, बहुत देख लिया मैंने भी। तो सोनल तो एकदम डर जाती है। नीरज बोलता है कि क्या मतलब तुम्हें सोनल अच्छी लगती है। अपूर्वा बोलती है कि मुझे वो अच्छी लगती है, वो भी मुझे लाइक करती हो, तो तुम ना हम दोनों से दूर रहो, समझे। तो उतने टाइम में झूला स्टार्ट हो रहा होता है। आयशा और खुशी सब ऊपर से बोल रहे होते हैं कि क्या तुम लोग क्यों नहीं चढ़ रहे। तो नारायणा नीचे से इशारा करते कि तुम खेल लो, हम लोग नेक्स्ट डे चढ़ेंगे। तो वो लोग झूले में एंजॉय कर रहे होते हैं और नीचे इनका झगड़ा शुरू हो जाता है। तो नीरज बोलता है कि वो तुम्हें कुछ लाइक वीक नहीं करती, और लाइक का मीनिंग लव नहीं होता, समझी ना। और मुझे पता है वो तुम्हें उस नज़र से नहीं देखती, तुम ही उसे बिगड़ा रही हो। तो वहाँ पे रिचा होती है, तो रिचा भी बोलती है कि हाँ वो ऐसी नहीं है, मैं उसे बचपन से स्कूल से जानती हूँ, तुम ही उसे बिगड़ा रही हो। तो उसके सामने सोनल भी एकदम शर्मा रही होती है, एकदम डर जाती है, क्योंकि रिचा का फुल कांटेक्ट उसके स्कूल फ्रेंड्स के साथ होता है। एक साइड से अपूर्वा एकदम लड़ रही होती है कि नहीं, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। नीरज भी एकदम अपूर्वा से झगड़ने लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम ना अच्छी खासी लड़कियों को बिगड़ाती हो। तो इसमें अपूर्वा को बहुत हर्ट हो रहा होता है। वो सोनल की तरफ देखती है और बोलती है कि तुम भी बोलो कुछ उन लोगों को। सोनल एक वर्ड भी नहीं निकालती मुंह से। तो सोनल अपूर्वा को एकदम ज़्यादा बुरा लगने लगता है, उसकी आंखों में थोड़ा थोड़ा पानी आने लगता है। तो सोनल को भी बहुत बुरा लगता है। तो नीरज उस सोनल का ही हाथ पकड़ता है और पूछता है कि तुम सच बताओ, तुम इसे लाइक करती हो। तो सोनल कुछ बोल नहीं रही होती, एकदम स्लो आवाज़ में हाँ बोलती है। तो नीरज बोलता है कि तो अपूर्वा बोलती है कि देखा, अभी इसने खुद ही कबूल कर दिया। नीरज बोलता है नहीं, वो तुमने ही उसके दिमाग में कुछ डाला, और लाइक का मीनिंग लव नहीं होता, वो कुछ प्यार भी नहीं करती तुमसे। रिचा भी उसे बोलने लगती है कि सोनल तुम क्या बोल रही हो, तुम सच में एक लड़की से प्यार करती हो। तो सब लोग ऐसे सोनल की तरफ देखने लगते हैं। तो सोनल एकदम ज़्यादा शाय होने लगती है, डरने लगती है, कुछ बोलती नहीं। और अपूर्वा बोलती है बोलो उनको। तो सोनल कुछ भी नहीं बोलती बहुत टाइम तक। तो नीरज बोलता है कि देखा सोनल चुप है ना, इसमें ही सब समझ में आ रहा है, अब तुम ना उसे और ज़्यादा बिगड़ाओ मत और उसे दूर रहा करो, समझ में आ रही है ना कुछ बात। तो ये सब अपूर्वा को बहुत हर्ट हो जाता है। इतने में वो जो जाइंट व्हील वाली राइड ख़त्म हो जाती है और आयशा खुशी सब नीचे आ जाते हैं। तो अपूर्वा आयशा को बोलती है आयशा सुनो ना, मुझे ना को बहुत अर्जेंट कुछ काम था ना, मुझे कल पेपर सबमिट करने, तो मेरे बहुत ज़्यादा बाकी थे, तो मैं जा रही हूँ। और मुझे वैसे भी जाइंट व्हील नहीं पसंद, और ऑलमोस्ट मैंने खेल खा तो लिया ना, तो मैं जा रही हूँ। तो आयशा बोलती क्या हुआ, तुम पागल हो गई हो क्या, और ऐसे क्यों फेस हो गया तुम्हारा। तो अपूर्वा बोलती कुछ नहीं प्लीज़, मैं जा रही हूँ बस, और वहाँ से निकलने लगती है। तो सोनल उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है क्यों जा रही हो, एकदम अटक अटक के हकला के। अपूर्वा उसका हाथ छोड़ देती है और कुछ भी रिप्लाई नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। तो खुशी पूछती है कि क्या हुआ है, ऐसे क्यों चली गई पूर्वा। तो नीरज बोलता है कि कुछ नहीं, उसका ना दिमाग ख़राब है, पागल है वो लड़की, एक नंबर की, जाने दो। रिचा भी बोलती है कि छोड़ो उसे, चलो हम इंजॉय करते हैं, अब हमारी टर्न है राइड में बैठने के लिए। तो आयशा बोलती है ऐसे कैसे छोड़ो, क्या है ये, सोनल तुम बताओ क्या हुआ, क्यों चली गई वो ऐसे। सोनल को भी बहुत हर्ट हो गया होता है, वो बोलती है प्लीज़ मैं भी 2 मिनट में आती हूँ, और वहाँ से एकदम भाग भाग के चली जाती है मेले के बाहर। अपूर्वा भी अपनी कार की तरफ बढ़ रही होती है और बहुत उसे रोना आ रहा होता है। सोनल भी पीछे से एकदम भाग भाग के रोते रोते आती है और अपूर्वा को हक कर लेती है। अपूर्वा एकदम गुस्से से उसे पीछे धक्का दे देती है। सोनल पीछे साइड गिर जाती है, अपूर्वा बिल्कुल देखती नहीं और अपनी कार की तरफ बढ़ती है। सोनल फिर से उसे पीछे से जाके हक कर लेती है और बोलती है कि प्लीज़ प्लीज़ सुनो, तो प्लीज़ सुन लो मेरी बात। तो अपूर्वा उसे फिर से पीछे करती है और उसकी तरफ देखती है रोते हुए, और फिर बोलती है कि यार अगर तुम्हें इतनी शेम फील हो रही थी तो क्यों मेरे साथ रिलेशनशिप में हो, तुम्हें अभी भी नहीं रहना ना तो मत रहो, मैं तुम्हें बिल्कुल फोर्स नहीं कर रही हूँ। तो सोनल उसे फिर से हक करती है और एकदम ज़्यादा रोते हुए बोलने लगती है देखो आई एम सॉरी, मुझे पता है मुझे ऐसा नहीं करना था, मुझे नहीं करना चाहिए था, बट यार
इतने लोगों में मैं क्या बोलती यार। अपूर्वा को और गुस्सा आ जाता है, वो एकदम उसे धक्का देती है। और यार अब से ना तुम ना कुछ बोलो ही मत, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, सब समझ गई हूँ मैं। और ऐसे बोलते हुए अपूर्वा के गले में जो की का लॉकेट होता है वो एकदम ज़ोर से खींचती है अपूर्वा सोनल के गले से, और वहाँ पे एक गार्डन होता है, वहाँ पे एकदम दूर फेंक देती है। तो सोनल को बहुत रोने आता है, वो बोलती है कि प्लीज़ बच्चा, प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो अपूर्वा बोलती है यार तुम क्यों माफ़ी मांग रही हो, तुम्हारी गलती नहीं है इसमें। आज जो हुआ है ना, इसके बाद ना मुझे क्लियरली समझ में आ गया है, हमारे रिश्ता और नहीं वर्क कर सकता है यार। को मैं ना तुम्हें प्रैक्टिकली बता रही हूँ, ये सच में और नहीं वर्क कर सकता। मुझ में भी इतनी हिम्मत नहीं रही, प्लीज़ तुम समझो। देखो मैं तुम्हें अच्छे से बोल रही हूँ, तुम्हें जो पसंद है ना उसके साथ जाके रहो। सोनल को एकदम ज़्यादा हर्ट होने लगता है, अपूर्वा को एकदम से आके हक कर लेती है। अपूर्वा उसे पीछे पीछे कर रही होती है, ढकेल रही होती है। सोनल एकदम रोते रोते एकदम उसे हक कर रही होती है और बोल रही होती है प्लीज़ ऐसा मत बोलो। अपूर्वा बोलती है दूर रहो यार मुझसे, क्यों बार बार पास आ रही हो, नहीं रहना है अभी मुझे तुम्हारे साथ। तो ये सुन के सोनल और अपूर्वा को टाइटली हक करती है और बोलती है प्लीज़ देखो, मैं ना फुल ट्राई करूँगी, मैं सबके सामने एक्सेप्ट करूँगी, प्लीज़ प्लीज़ ऐसे बात मत करो प्लीज़, मुझे बहुत हर्ट हो रहा है। तो अपूर्वा बोलती है सिर्फ तुम्हें हर्ट होता है ना, मुझे तो कभी हर्ट ही नहीं होता, तो इंसान ही नहीं हो ना। में पीछे से सब लोग आने लगते हैं, तो अपूर्वा देखती है और बोलती है कि देखो सब आ रहे हैं, मुझे जाना है घर पे, छोड़ो। सोनल ने अपूर्वा को हक किया होता है, वो छोड़ ही नहीं रही होती है, तो अपूर्वा होती है कि छोड़ो मुझे, तुम्हारी इमेज कम हो जाएगी ना तुम्हारे फ्रेंड्स के सामने। तो अपूर्वा सोनल को ऐसे बोल के एकदम ज़ोर से धक्का दे के गिराती है और अपनी कार में जाके बैठ जाती है। और विंडो ओपन करके सोनल को बोलती है कि देखो हमारे बीच में जो था ना आपसे ख़त्म हो गया, प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट रखने की कोशिश मत करो और मेरे घर पे भी मत आओ प्लीज़, रिक्वेस्ट है मेरी। तो ये सुन के सोनल एकदम रोने लगती है और अपूर्वा वहाँ से कार आगे ले लेती है अपनी और चली जाती है। सब आ रहे होते, सोनल एकदम घुटने पे बैठ जाती है और सब रोड के पब्लिक भी उसे देख रहे होते हैं, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता। आयशा भाग भाग के आती है और उसे उठाती है और बोलती है क्या हो गया है तुम्हें। सोनल कुछ नहीं बोलती और वहाँ पे वो गार्डन होता है वहाँ पे चली जाती है, और वो जो की का लॉकेट है वो एकदम पागल की तरह ग्रास में ढूंढने लगती है। तो फ्रेंड्स देखते हैं अभी स्टोरी में आगे क्या होगा। अगर स्टोरी पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।